नमस्कार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर, जिसकी आस्था और ख्याति पूरे देश में लगातार फैलती जा रही है, जहां प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई राज्यों से भक्तजन आते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वह अपनी श्रद्धा के अनुसार सोने चांदी के जेवरात भेंट करते हैं, नकदी भी भेंट करते हैं। प्रति महीने इस मंदिर का भंडारा खोला जाता है, जहां की 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकलती है। हालांकि काफी वर्षों की पहले की बात की जाए तो उस समय इतनी अधिक राशि नहीं निकलती थी, जो कि कुछ समय से अब निकलने लगी है। लेकिन इसी सांवलिया सेठ के मंदिर में एक भक्त ने न तो कोई मन्नत मांगी और न कोई उसकी इच्छा है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की उसने अपनी जमीन और मंदिर सांवलिया सेठ के नाम पर न केवल अर्पित कर दी, बल्कि उसकी रजिस्ट्री कराकर संबंधित रजिस्ट्री और दस्तावेज सांवलिया सेठ के जो अधिकारी हैं उनको भेंट कर दिए। चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर मंडपिया में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर, और इस मंदिर की ख्याति इतनी अधिक है कि प्रतिदिन विभिन्न राज्यों से दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्तजन आते हैं। हाल ही में एक भक्त द्वारा लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के सोने की ईंटें यहाँ भेंट की गई एवं एक भक्त द्वारा सोने की बांसुरी भी भेंट की गई। कई भक्त, जिनमें ग्रामीण शहरी आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद वह सांवलिया सेठ में पुनः दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने एवं चांदी के अलग अलग तरह के आभूषण भेंट करते हैं। इस मंदिर की ख्याति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार तो यहाँ दर्शन करने के लिए भक्तों की इतनी अधिक लंबी कतार लगती है, जिसके कारण 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। जबकि शनिवार एवं रविवार के दिन तो यह दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। और इसी सांवलिया सेठ में गत कई वर्षों से डूंगरपुर जिले के एक भक्त भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। न उनकी कोई मन्नत और न कोई उनकी इच्छा, केवल सांवलिया सेठ के प्रति आस्था श्रद्धा होने की वजह से वह जब कभी समय निकलता है यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी सांवलिया सेठ के भगत, जो कि डूंगरपुर जिले के निवासी है, उनके द्वारा अपनी लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन और मकान सांवलिया सेठ के नाम न केवल समर्पित कर दिया, बल्कि उसकी रजिस्ट्री करवाकर इसके कागजात और रजिस्ट्री सांवलिया सेठ के अधिकारियों को समर्पित कर दी। यह है डूंगरपुर जिले के आसपुर निवासी अमर पाटीदार, जिन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की 10 बीघा से अधिक जमीन एवं मकान, जो कि आसपुर में स्थित है, वह सांवलिया सेठ को समर्पित कर उसकी रजिस्ट्री सांवलिया सेठ के नाम कर इसके सभी दस्तावेज एवं रजिस्ट्री मंदिर प्रशासन को सौंपते हुए यह उम्मीद व्यक्त की कि इस जमीन एवं मकान का उपयुक्त उपयोग किया जाएगा एवं अच्छा होगा कि उनकी जमीन पर गौशाला का निर्माण करवाया जाए। जिन्होंने बताया कि वह गत कई वर्षों से यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कभी भी सांवलिया सेठ से उन्होंने न तो कोई मन्नत मांगी और न उनकी कोई इच्छा है। जिनके माता पिता का निधन हो चुका है, पूरी जिंदगी माता पिता में लगा दी और शादी भी नहीं की। आए दिन कई लोगों के साथ निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की जानकारी सामने आती रहती है। कई बार ग्रामीण भोले भाले लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन अब जो झांसे में आए हैं वह चित्तौड़गढ़ जेल के सुरक्षा कर्मी हैं, जिन्हें एक ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर 10 लाख रुपए से अधिक की ठगी कुछ जनों ने करवा ली और लगातार वह उनसे निवेश करवाते रहे। लेकिन जब पैसे निकालने की बात आई तब उन्हें पता चला कि उनके साथ ठगी हो चुकी है और इस निवेश के लिए उनके द्वारा लोन भी लिया गया। ठगी के बारे में जानकारी मिलने के बाद उनके द्वारा पुलिस कोतवाली चित्तौड़गढ़ में मामला दर्ज करवाया गया।
चित्तौड़गढ़ में एक कंपनी के नाम पर निवेश कराकर जिला कारागार के एक जेल सुरक्षा कर्मी से कुछ जनों द्वारा 10 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला कोतवाली थाना पुलिस में दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जिला कारागार में जेल सुरक्षा कर्मी रामचंद्र रेगर की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसके एक रिश्तेदार मोहनलाल रेगर द्वारा गत दिनों कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित एक होटल में कुछ अन्य लोगों से मुलाकात कराते हुए बताया गया कि यह एक कंपनी से जुड़े हुए हैं जो कि रूस की बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है एवं कई देशों में इसका नेटवर्क है। सुरक्षा कर्मी को लालच एवं झांसा देते हुए कहा गया कि कंपनी क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए प्रति महीने 15 से 20% तक मुनाफा निवेश करने पर यह कंपनी देती है और अवधि पूरी होने पर निवेश राशि भी सुरक्षित रहती है। और इसी 15 से 20% के मुनाफे के लालच में यह सुरक्षा कर्मी भी आ गया एवं कई लोगों से उसकी मुलाकात भी बाद में उसके रिश्तेदार द्वारा करवाई गई। गत वर्ष उसके द्वारा 10 लाख रुपए से अधिक की राशि अलग अलग तारीख में इन लोगों को देने के साथ ही अलग अलग खातों में उनके द्वारा बताए गए जमा करवाई गई। लेकिन जब बाद में राशि निकालने की बात आई तो कई तरह की बहानाबाजी और टालम टोल किया जाने लगा, जिसके बाद उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई और वह ठगी का शिकार हो गया। जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस में मोहनलाल रेगर, अनिल खंडेलवाल, पीरूलाल रेगर, रजत शर्मा, पंकज नामदेव, शिव नारायण लाठी, मंगलेश शर्मा, कमल कुमार रेगर, आशा बैरागी, विजय मौर्य, सुरेंद्र सैनी, अमन वैष्णव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में उसके द्वारा मामला दर्ज करवाया गया। कोतवाली पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। कई बार ऐसे ठगों के बारे में बार बार सावचेत भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन कोई न कोई इन ठगों का शिकार हो जाता है। पूरे देश में एक ही चर्चा है 25 जुलाई शनिवार को कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जिस तरह का आंदोलन देश के जंतर मंतर पर हुआ पूरे देश ने देखा। कई वर्षों बाद और याद भी नहीं आता कि इससे पहले कब इस तरह का बड़ा आंदोलन युवाओं द्वारा किया गया। देश के राजधानी दिल्ली से शुरुआत हुई और पूरे देश में यह आंदोलन पहुंच गया। नीट का जो पेपर हुआ वह लीक हुआ, बाद में पुनः परीक्षा आयोजित करवाई गई, लेकिन कई छात्र एवं छात्राओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि यह एक ऐसा पेपर होता है डॉक्टर बनने के लिए जिसमें छात्र एवं छात्राओं को दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। पूरी मेहनत के साथ जब पढ़ाई कर घर लौटते हैं, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो आखिर निराशा तो हाथ लगती है। और इसी मामले को लेकर कॉकरोच पार्टी द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र के साथ ही अन्य कुछ मांगे की जा रही थी, लेकिन सरकार इनके दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थी, घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थी और लगातार बातचीत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। आखिरकार मांगे पूरी हुई और धरना भी समाप्त हुआ। इसे आने वाले दिनों में क्या फर्क पड़ेगा देश की राजनीति पर और खासकर भाजपा की राजनीति पर, वह आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। लेकिन निश्चित रूप से यह एक युवाओं की बड़ी जीत है और इसी जीत को लेकर शनिवार सायं कांग्रेस द्वारा चित्तौड़गढ़ में विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी की गई। देश की युवा शक्ति ने आखिरकार यह साबित कर दिया कि वह किसी सरकार को झुका भी सकती है। सरकार भी राज्य सरकार नहीं, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार नहीं, बल्कि केंद्र सरकार, और वह सरकार जो लगातार 12 वर्षों से देश में शासन कर रही है। एक मांग से शुरू हुआ यह आंदोलन इतना अधिक बढ़ गया कि आंदोलन करने वालों ने भी सोचा नहीं था। आखिरकार 1 महीने से अधिक समय तक यह आंदोलन किए जाने के बाद देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। शनिवार सायं चित्तौड़गढ़ में शहरी क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा जुलूस निकाला गया। आतिशबाजी कर
इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। इसी तरह का जश्न जिले में अन्य स्थानों पर भी मनाया गया। जिला शतरंज संघ चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में शनिवार से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन एंड गर्ल्स 13 आयु वर्ग में शतरंज प्रतियोगिता आरंभ हुई। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से लगभग 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नन्हे खिलाड़ियों ने पहले दिन कई तरह की चालें चली और प्रतिद्वंदी पर हावी होने का प्रयास कर बाजी अपने नाम कर ली। जिला शतरंज संघ चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में शनिवार से चित्तौड़गढ़ में राज्य स्तरीय अंडर 13 ओपन एंड गर्ल्स प्रतियोगिता आरंभ हुई, जिसमें राज्य भर से कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित महेश भवन में आरंभ हुई 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में राज्य भर से कई खिलाड़ियों ने पहले दिन अपने प्रतिद्वंदी के सामने एक के बाद एक शतरंज के कई चाल चलकर उन्हें मात देने की कोशिश की। प्रतियोगिता में लगभग 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं एवं इस प्रतियोगिता के लिए जिला शतरंज संघ के आयोजकों द्वारा व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई। इन खिलाड़ियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कई खिलाड़ी भी शामिल है। इस दौरान 7 राउंड के दौर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए होंगे। सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में चयनित टीम राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके लिए भी इस प्रतियोगिता का काफ़ी अधिक महत्व है और यह प्रतियोगिता शतरंज के ऐसे खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अधिक मायने रखती है। हालांकि शतरंज के खेल के बारे में कहा जाता है कि यह दिमाग का खेल है। प्रतियोगिता में लगभग 51,000 रुपये के पुरस्कार रखे गए हैं। प्रतियोगिता के लिए 80 टेबलें लगाई गई। इस वर्ग में राज्य स्तर की प्रतियोगिता पहली बार चित्तौड़गढ़ में आयोजित की जा रही है। इन खिलाड़ियों के साथ कई अभिभावक भी उनके साथ पहुंचे, जिनके ठहरने के लिए इस आयोजन के स्थल के आसपास ही अलग अलग धर्मशाला, होटल आदि में इंतजाम किए गए हैं एवं अभिभावकों में भी चित्तौड़गढ़ में यह आयोजन होने को लेकर काफ़ी अधिक उत्साह देखने को मिला। इनमें कई अभिभावकों ने विश्व प्रसिद्ध दुर्ग का भी शनिवार को भ्रमण किया एवं यहाँ की गई व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने संतोष जाहिर किया और बीच बीच में वह अपने बच्चों को अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले अच्छा खेलने के लिए उनका हौसला बढ़ाने में भी लगे रहे। इस कारण प्रताप नगर में शनिवार को मेले जैसा माहौल बना रहा। इस आयोजन को लेकर जिला शतरंज संघ के सचिव नीलेश बलदवा ने बताया कि राजस्थान राज्य स्तरीय शतरंज की ओपन एवं गर्ल्स जो चैंपियनशिप आज यहाँ चित्तौड़गढ़ में आयोजित हो रही है 2 दिवसीय 25 जुलाई शनिवार और 26 जुलाई को 2 दिवसीय रहेगी। इसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों लगभग 26 जिलों से हमारे यहाँ पे 248 एंट्रीज रिकॉर्ड तोड़ हुई है। अभी तक जो पहले गत वर्षों में यहाँ पे 170-180 पार्टिसिपेंट भाग लेते थे, इस बार चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि पर राजस्थान के 248 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 168 तो बॉयज़ हैं ओपन में और 87 समथिंग की गर्ल्स हैं। तो उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी भी हैं, जिसमें बॉयज़ में जयपुर से काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं। करीब 30 से 40 बच्चे रेटिंग प्लेयर हैं, जो रेटिंग्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की रहती है। आज जैसे कुल 2 दिनों में जो राउंड होंगे वो स्विच सिस्टम से 30+30 सेकंड्स का खेले जा रहे हैं और 7 राउंड में इनके परिणाम निकलेंगे और जो बेस्ट ऑफ मेन स्टेट के हैं हम उसमें राजस्थान के प्लेयर्स को टॉप प्राइज़ भी दे रहे हैं। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा 10 प्राइज़ दिए जा रहे हैं गर्ल्स में और 10 ही प्राइज़ बॉयज़ में दिए जा रहे हैं और बेस्ट ऑफ 7, 9 और 11 भी चुने जाएंगे। इसके अलावा हमने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन के लिए चित्तौड़ के बेस्ट प्राइज़ भी दिए जा रहे हैं। चित्तौड़ के बेस्ट प्राइज़ में भी वही सेम हमने कैटेगरी रखते हुए कुल 248 में से 64 हम उनको कैटेगरीज में प्राइज़ देंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रायोजक और टीम ने तय किया है, राजस्थान शतरंज संघ के टीम जो यहाँ सुबह पधारे थे उनके सहयोग से हमने सारे पार्टिसिपेंट्स को कोई प्राइज़ या सर्टिफिकेट सभी को मिल जाएंगे ताकि कोई हताश नहीं हो और खेलें, आगे बढ़ें।
इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कोई चयन प्रक्रिया भी रखी गई तो आगे वो भाग ले सकें? जी, आज जो यहाँ आयोजित प्रतियोगिता हो रही है उसमें कल हमारे को शाम को 4 बजे तक अंतिम राउंड के चक्रों के परिणाम मिलेंगे और उसके बाद में जो सेलेक्टेड होंगे 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़, वो नेशनल टीम के लिए चयन होगा जो आगामी आयोजित होगी नेशनल प्रतियोगिताएँ। कितने जनों का चयन होगा? सर यहाँ से लगभग 4 टीम होगी, 4 जनों की, और उसके अलावा डोनर एंट्री से भी खेलते हैं। हर साल हमारे यहाँ पे 12 से 13 बच्चे नेशनल में जाते हैं खेलने के लिए। तो ये अंडर 13 की हो रही है प्रतियोगिता? जी, ऐसे इसमें शतरंज में सभी बच्चों की कैटेगरीज होती है, तो इसमें अंडर 13 की चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट को दिया हुआ है। अंडर 13 तक जो बच्चे हैं वो बॉयज़ गर्ल्स इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता क्या पहली बार हुई या पहले भी हो चुकी इस तरह की? जी, इस बड़े पैमाने की यदि बात करी जाए। जी, जैसे देखा जाए कि राजस्थान में जो अंडर 13 की प्रतियोगिता है वो यहाँ चित्तौड़ में पहली बार आयोजित हो रही है। इससे पहले चित्तौड़ में अंडर 15 आयोजित की गई थी और राजस्थान में अंडर 13 की जो प्रतियोगिता होती थी उसमें 170 से कम तक बालक पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन यहाँ चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि पर और अच्छा माहौल है, शतरंज के प्रति बच्चों का लगाव है और काफ़ी स्कूल्स वाले का मोटिवेशन है बच्चों को, तो यहाँ 248 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पीछे जो लिखा हुआ टोटल प्राइस जो है कुल 51,000, तो ये जो कुल पुरस्कार आपके द्वारा रखा गया है तो क्या पूरा 51,000 का टोटल पुरस्कार है? सर इसमें क्या है कि जो बच्चे भाग ले रहे हैं उसमें हमने टोटल बच्चों में डिवाइड किया 64 बच्चों में, उसमें कैश प्राइज भी है, ट्रॉफी भी है, तो ये 51,000 रुपये समथिंग का कुल फंड है जो इनके लिए हम बच्चों के लिए रख रहे हैं प्राइज़ के लिए, ताकि उनको मोटिवेशन मिले और आगे बढ़े। हम देख रहे हैं कि अलग अलग टेबलें भी लगाई गई है जो शतरंज होती है, तो इस तरह की कितनी टेबल्स लगाई, किस तरह की तैयारी है? सर हमने इस आयोजन में हमारी पूरी कमेटी ने काफ़ी 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों से यहाँ इस महेश भवन में यहाँ जो आयोजन शुभारंभ के लिए अतिथि पधारे थे उनका आज यहाँ इस हॉल में व्यवस्था करी थी रात को, और ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे लगभग 80 टेबलें लगाई गई है और 260 चेयर्स बच्चों के खेलने के लिए हमने वहाँ ऊपर अवेलेबल कराई है। साथ ही निर्णायक कमेटी जो है, आर्बिटर्स पैनल, हमारे यहाँ चीफ आर्बिटर जो है नीरज तो पटेल साहब हैं, बड़ौदा से अपॉइंट हुए हैं, और बाकी टीम राजस्थान की है, चीफ आर्बिटर, डिप्टी चीफ आर्बिटर उदयपुर से, जोधपुर से, जयपुर से, चित्तौड़ से, ब्यावर से, भीलवाड़ा से, सभी यहाँ पे निर्णायक टीम का एक 12 मंडलीय एक सदस्य बनाया गया जो ऊपर टूर्नामेंट आयोजित करवा रहे हैं। और खिलाड़ियों के ठहरने की बात करें, क्योंकि बड़ी संख्या में अभिभावक भी इनके साथ आए हैं, तो वो व्यवस्थाएं किस तरह इनके द्वारा जुटाई गई? सर सभी जो बच्चे आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, और उन सभी के ठहरने के लिए हमने यहाँ पे ओम शांति भवन जो सिंधी समाज का बहुत अच्छा बना हुआ है उसको हमने पहले बुक करा सुविधाओं के लिए, और दोनों बुक करा रखे हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा बुक कराया हुआ है, आसपास की दूसरी सुविधाएं जैन धर्मशाला में ठहरे हुए हैं, होटल्स में ठहरे हुए हैं, तो काफ़ी दिन पहले से पेरेंट्स ने अपने स्तर पर वहाँ बुकिंग करवाया है। हम भी उनको प्रोवाइड कराते हैं, जो सिलेक्टेड प्लेयर है तो उनको निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चों का मोटिवेशन हो जाए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हमने कई प्रतिभावान खिलाड़ियों से बातचीत भी की। इनमें चित्तौड़गढ़ की भी एक खिलाड़ी शामिल है जो कि गत दिनों जिला स्तर पर टॉप रह चुकी है, जबकि कुछ खिलाड़ियों से भी बात हुई जो कि पूर्व में राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं जो आयोजित हुई उसमें रैंकिंग के मामले में यह टॉप रह चुके हैं। यशस्विनी, हमें पता चला है कि जब जिला स्तर प्रतियोगिता हुआ था, चैंपियन हुई थी, उसमें आप फर्स्ट आई और अब आप स्टेट लेवल पर भाग ले रही हैं। क्या सोच कर आई हैं और क्या लग रहा है आपको अब तक के परिणाम और रिजल्ट को लेकर? देखिए, मैं एकदम काम माइंड से आई हूँ और मेरे भैया ने मुझे ये बोला है कि या तो जीतो या सीखो। इसका मतलब उन्होंने बोला कि अगर आप हार गए तो अपने जो हारे हुए गेम है उससे आप सीखो, आपने क्या गलती करी है और क्या आपको उसमें सही करना है। और यहाँ स्टेट में आने की मेरी प्रेरणा मुझे मम्मा से मिली। मेरी मम्मा भी सीनियर नेशनल आर्बिटर है और मतलब मुझ में भी जज्बा था चेस खेलने का, तो मैंने मेहनत करी, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में आई, मैं फर्स्ट आई डिस्ट्रिक्ट में, मैंने गेम खेले और फिर मैं स्टेट के लिए सेलेक्ट हुई। शुक्रिया। तो शतरंज की जब आप बाजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, किस बात का खास तौर पर आप ध्यान रखते हैं? देखिए, जो रूल्स होते हैं जो वो बताते हैं कि इनको आपको फॉलो करना है, जैसे जो भी टच कर दिया उस पर चलना है, और जैसे चेकमेट हो रही तो आपको बताना है आर्बिटर हो गई, तो ऐसे कुछ रूल्स हैं।
इससे पहले भी स्टेट लेवल में गई या पहली बार आज स्टेट लेवल में भाग लें? नहीं, इससे पहले तो बहुत बार गई हूँ। मेरा जयपुर हुआ है, मेरा कोटा हुआ है, मेरा भिलवाड़ा हुआ है, बहुत सारी जगह में गई हूँ। अंतिम सवाल, क्या इसका कोई असर पढ़ाई पर भी पड़ता है? जी बिल्कुल। चेस खेलने से आपका जो माइंड होता है वो एकदम बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। आपकी सिटिंग की हैबिट होती है और प्लस आपका दिमाग मतलब कैलकुलेट कर सकता है। जैसे पढ़ाई में कोई चैप्टर वगैरह है तो वो एकदम ईजीली लर्न हो सकता है, भले ही वो कितना भी हार्ड हो। तो चेस खेलने का यही फ़ायदा है। थैंक यू। प्रतियोगिता में इस समय टॉप चल रहे उदयपुर के इशाद जैन, इसके साथ ही भिलवाड़ा के आराध्य अयोध्या से भी हमने बातचीत की और यह समझने का प्रयास किया कि शतरंज का खेल जो कि चालों का खेल होता है, आखिरकार उनका जुड़ाव कैसे हुआ। ऋषांत जैन उदयपुर, 3 बाजी आप जीत चुके हो। सबसे पहला सवाल ये, क्या सोच कर आए थे? ये टूर्नामेंट जीतना है, सोच के आया था नेशनल के लिए क्वालिफाई करना। ये टूर्नामेंट जीतना था और नेशनल के लिए क्वालिफाई करना था आराम से। क्या उम्र थी जब आपने ये शतरंज खेलना शुरू कर दिया? 8 साल। और किससे प्रेरणा मिली कि अपना को शतरंज खेलना, क्योंकि खेल तो बहुत हैं, तो आखिर इस शतरंज के पीछे क्या किसका जो है आपको रहा, इसके पीछे प्रेरणा रही? मेरे पापा ने चालू करवाया था मैंने खेलना। हमारे एकेडमी थी हमारे उधर गिरना चेस की, तो मैं उसमें जाने लगा और मैं वहीं से खिलाड़ी बना। तो परिवार में और भी कोई सदस्य हैं जो शतरंज खेलते हैं? नहीं। आप ही खेलते हैं। तो इसका फ़र्क भी आखिर पढ़ाई पर भी पड़ता होगा। हाँ आप मानते हैं कि पढ़ाई पर भी फ़र्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है और जो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है और मदद मिलती है दिमाग की। शतरंज के बारे में कहा जाता है कि ये जो खेल है ये पूरा दिलो दिमाग का जो खेल है, यानी कि जो बाजी खेलता है, जो भी आगे करता है, चाहे इसमें घोड़े हो चाहे कुछ भी हो, उसका कुछ तो आप जो सबसे पहले जो बाजी खेलते हैं, किस बात को आप खास तौर पर ध्यान रखते हैं? मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरा कोई भी पीस ना मरे मतलब, और बस अटैक करता रहूँ उन पर ताकि जीत पाऊँ। और मैं किंग सेफ रखना चाहता हूँ ताकि किंग अटैक इस तरह से खेलता हूँ। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए सबसे क्या ध्यान रखना पड़ता है? कोई भी छोटी इजी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मतलब ब्लंडर कर दिया, कोई पीस मरवा दिया, वो नहीं होना चाहिए। आपको खुद से अच्छे से सोच के खेलना चाहिए। लगातार 3 बाजी आप जीत चुके हो, अगला क्या टारगेट? चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं? सब जीतते हैं। इससे पहले कितनी लगातार बाजी जीते आप? इस तरह के स्टेट लेवल टूर्नामेंट के लिए बात करें तो स्टेट लेवल में एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें मैं 7 में से 6.5 बनाए थे, एक ड्रॉ हुआ था। कहाँ हुआ था ये? ये अलवर में अंडर 15 स्टेट था, 25 का, वहाँ पे मैं फर्स्ट आया था। वो तो किसके साथ आप? माता पिता साथ में आए? हाँ, अभी पापा साथ में हैं। पापा साथ में आए थे। आपने कहा है कि पढ़ाई भी साथ साथ चलती है, शतरंज भी साथ चलती, तो ये जो आपकी जो मंजिल है, क्या लगातार शतरंज को ही आप आगे चलते रहेंगे या आपको दिमाग में और कुछ चल रहा है कि नहीं अब शतरंज बहुत हो चुका, अब अपनी जो है मंजिल और दूसरा खेल रहेगी? नहीं, अभी तो शतरंज ही है, और अगर मतलब ज़्यादा क्लासेस आ जाती है 10th वगैरह में तो शायद पढ़ाई पे शिफ्ट हो जाए। अंतिम सवाल, चित्तौड़गढ़ पहली बार आए या इससे पहले भी आ चुके हो, यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखी, अलवर भी गए आपने कहा था, और भी जगह आप गए होंगे, कैसा आपने महसूस किया? अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा प्लेइंग हॉल है, एसी है, अच्छे आर्बिटर्स हैं, सब अच्छा। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं वगैरह उससे आप संतुष्ट? आपके परिवार फैमिली वाले सब संतुष्ट? हाँ। आराध्या, पता चला कि लगातार 3 बाजी आप जीत चुके हो, क्या मंजिल है अगली? कोशिश तो यही रहेगी कि सारे जीत जाऊँ और फर्स्ट आ जाऊँ, चैम्पियन बन जाऊँ। अब देखते हैं क्या होगा। कब सफ़र शुरू हुआ शतरंज का और क्या सोच कर शुरू हुआ? मैंने स्टार्ट किया था 2022 में। किया तो ऐसे ही था, कोविड था, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी और स्कूल से मतलब कैंप लगा था, जिनको सीखना है वो सीख सकते थे, तब मैंने स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया और आगे खेलती गई। तो आपके साथ में और भी खेल होंगे, तो शतरंज को चुनने के पीछे कुछ खास, क्या दिमाग का खेल इसलिए चुना या और कोई कारण रहा? मैंने खेला तो ऐसे ही था, मतलब धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, अच्छा लगने लगा, खेलने में मज़ा आने लगा, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया। घर में और भी कोई? नहीं, मैं
बस अकेले खेलती हूँ। अकेले खेलते। तो आपने इससे पहले जो है लगातार 3 बाजी आप जीत चुके हो। यदि और की बात करें और जगह भी आप गए होंगी, वहाँ किस तरह का परिणाम अब तक कर रहा है? मैं स्टेट चैम्पियन बन चुकी हूँ 4 to 5 टाइम्स, अंडर 11, अंडर 13 और अंडर 17 में भी बनी हूँ, और नेशनल में मैं टॉप 10 में थी, अंडर 11। शतरंज के लिए कहा जाता है कि ये जो खेल है ये काफ़ी दिमागी खेल होता है। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए या आप स्वयं की यदि बात करें, किस बात का खास तौर पर फोकस रहता है आपका? वैसे तो मैं ऐसे ज़्यादा कुछ सोच के नहीं जाती, बट ऐसा रहता है कि हमें अच्छा खेलना है, ओपोनेंट जो खेल रहा है सब समझ के खेलना है, क्या थ्रेट है, क्या खेलना चाहता है, हमें क्या करना है, ये सब सोच के खेलना है। और यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ में आए, किस तरह की व्यवस्थाएं आपको बेहतर लगी या आप लगते कि नहीं थोड़ा और कमी रही, क्या व्यवस्था? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, एसी हॉल है, आराम से खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनकी मम्मी हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? व्यवस्था बहुत अच्छी है। पेरेंट्स के लिए खाने पीने का भी मतलब जो मेन्यू रखा है बहुत अच्छा रखा गया कि हमें परेशान नहीं होना पड़ा, सब नियर बाई में है, सीटिंग भी अच्छा है, सब। आप मानते नहीं कि आज के समय में एक लड़की के लिए चाहे शतरंज की बात करें या अन्य बात करें, अकेले जाना या पेरेंट्स के साथ जाना पुरुष के मुकाबले बहुत बड़ी चुनौती है। तो आपका जो रिस्पॉन्स रहा है अपनी बेटी के प्रति वह किस तरह का रहा? क्या आप भी चाहते हैं कि अपनी बेटी लगातार आगे इसी तरह बढ़ती रहे? यही चाह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा करे, मतलब जब से उसने स्टार्ट किया तो ये सब बहुत अच्छा उसका रहा, तो हम जहाँ तक कर सकते हैं बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। कहीं भी ले जाना हो, कहीं भी कर दिलवाना हो, तो उसमें हमारा 100% दे देगा। बेटी बेटा तो दिमाग में आता ही नहीं है कि बेटी है, हमारा ही बेटा ही है। कुछ फर्क पड़ता है पढ़ाई पर भी इसका? पढ़ाई से वही ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता है, अभी पढ़ाई में करनी है बहुत अच्छी है और कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बड़ी क्लासेस में थोड़ा पड़ेगा तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में किसी पुराने विवाद को लेकर कुछ जनों ने चंदू पटवा एवं उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, जिसमें उनकी पत्नी घायल हो गई, जिन्हें बाद में श्री सांवलिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में चंदू पटवा की ओर से हमलावरों के खिलाफ पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि दुकान से नकदी एवं मंगलसूत्र भी लूट लिया। संत दिग्विजयराम महाराज के सानिध्य में 27 जुलाई को आयोजित होने वाले गो सम्मान अभियान को लेकर समाज के वरिष्ठ जनों एवं युवाओं की बैठक आयोजित की गई। संत दिग्विजयराम महाराज ने बताया कि 27 जुलाई को सवेरे सामूहिक संकीर्तन किया जाएगा। इसके पश्चात प्रातः 10 बजे जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। चित्तौड़गढ़ बैंकर्स ग्रुप द्वारा शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौदिया में आयोजित एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं स्टेशनरी किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर मनीष शर्मा, तरुण तोष्णीवाल, प्रभजोत अरोड़ा, ललित सोनी, किरण, सुनीता, आदित्य, मनीष आदि मौजूद थे। स्कूल बैग एवं स्टेशनरी किट मिलने के बाद कई विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।